जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा कि हम लोग इस वीडियो से क्या सीखने वाले हैं, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। अब वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे किया जाए। सर्वप्रथम आप लोगों को वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग को क्या आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए, है ना। पहले हमें क्या सीखना है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब फैक्टर, है ना। अगर आप लोगों को फैक्टर आता है तो आप लोग किसी भी संख्या का गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को गुणनखंड आता है तो आप लोग क्या करोगे, वर्गमूल आसानी से निकाल पाओगे, है ना। अब गुणनखंड क्या होता है सर, देखो गुणनखंड अगर इसको हम तोड़ा जाए, इस शब्द को गुणन प्लस खंड को तोड़ा जाए तो गुणन का मतलब क्या होता है, गुणा। ये तो होगा, है ना। अरे हम लोग थोड़ा ट्रिक लगा रहे हैं ना। गुणन का मतलब हो जाएगा गुणा, और खंड में क्या होता है, अरे खंड करना, किसी को किसी चीज को खंड खंड करना मतलब तोड़ना, यही तो होता है ना। तोड़ना ही तो होता है। अब देखो, किसी संख्या को गुणा के रूप में तोड़ना, किसी भी संख्या को गुणा के रूप में क्या करना, तोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड, है ना। और किस रूप में, छोटे छोटे खंडों के रूप में। जैसे कह दें, चलो ठीक है, मान लो कह दें 8 का क्या करो, हमें गुणनखंड करो। 8 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 8 को कैसे तोड़ पाओगे, 8 को तोड़ोगे तो वही क्या कहलाएगा, लेकिन इसको किस रूप में तोड़ना है, गुणा के रूप में, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब मान लो 8 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, हमको ऐसे फैक्टर करने का विधि ये है ना। तो पहले हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। चलो एक चीज और, गुणनखंड करने का रूल एक मान लो होता है, पहले किसी भी संख्या का गुणनखंड करना होगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, अभाज्य संख्या से भाग देना होता है ना। अभाज्य संख्या से क्या करना होता है, भाग देना होता है, अभाज्य संख्या से। जैसे अब अगर गुणनखंड हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर आप लोग गुणनखंड करोगे तो अभाज्य संख्याएं हमें मिलेंगी। अब सर अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर आप लोगों को नहीं पता है, पता होगा क्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक तथा स्वयं, एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 3, है ना, 5, 7 और 11, है ना। अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इन्हीं सभी संख्याओं से क्या करते हैं, मान लो किसी भी संख्या का क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा, तो इन्हीं सभी संख्याओं से क्या करते हैं, बारी बारी से भाग लगाते हैं। वही जो वैल्यू प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, गुणनखंड हो जाएगा हमारा। इसलिए हमें 8 का गुणनखंड करना है। अब 8 का गुणनखंड कैसे होगा, देखो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले देखो, सर्वप्रथम लोग 2 से डिवाइड स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो बताओ कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8। अब देखो 4 आया, क्या 4 2 से डिवाइड होगा, हाँ सर ये 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4। अब क्या 2 2 से डिवाइड होगा, हाँ ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 1 के 2। अब देखो लास्ट में जब 1 बच गया तो 8 का गुणनखंड देखो हो गया। 8 का गुणनखंड कितना आया, देखो यहाँ पे 8 को हम लोगों ने क्या किया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो 8 को तोड़ दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 का गुणनखंड हम लोग कर दिए, गुणा के रूप में तोड़ दिए। जैसे 8 था, 8 को इस रूप में लिख दिए, देखो 8 को देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में इस रूप में लिख दिए। तो ये 8 का क्या है, ये क्या है 8 का, 8 का गुणनखंड है। हमने 8 का क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया, ठीक है। अब आप लोग को चलो एक चीज और, है ना, अगर कह दें, चलो अगर कोई दूसरी संख्या ले लें, मान लो 50 ले लें, कितना 50। अब आप लोग को 50 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे किया जाएगा सर, पहले हमने क्या बताया, गुणनखंड करना मतलब इसको तोड़ना है। तो पहले किससे हम लोग डिवाइड करते हैं, इसी अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड में क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं ना। तब मतलब कोई संख्या में हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे, तो जो वैल्यू इसे प्राप्त होगा वही गुणनखंड करना कहलाता है। सबसे ईजी है। तो पहले हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा, भाग देंगे 2 से। अब 2 से भाग दिए तो बताओ कितनी बार जाएगा, हाँ 25 बार जाएगा, बहुत सही, 25 हो गया। अब देखो 2 से फिर भाग लगाना है इसमें, 25 में 2 से भाग जाएगा, पूरा पूरा काट पाएगा इसको नहीं, तो 2 से नहीं करेंगे अब, है ना। अब 2 को छोड़ के किस पे आ गए, 3 पे आ गए। अब 3 से 25 में भाग लगाएंगे तो 25 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 को भी छोड़ दे। अब 5 पे आएंगे, है ना। अब 5 से भाग लगाओ तो 5 से भाग चला जाएगा, चला जाएगा ना, हाँ चला जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा, 25, और 5 एक केम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यही तो हुआ। अब इसका गुणनखंड कितना आ गया, 50 को किस रूप में हम लोगों ने तोड़ा, देखो यहाँ पे 2 गुणे 5 और गुणे 5। देखो 50 को हम लोगों ने इस रूप में तोड़ दिया तो इसका गुणनखंड हो गया। जैसे 2 पंचे 10 बचे 50, देखो 50 का क्या है ये
फैक्टर यानी गुणनखंड है। चलो एक सवाल आप लोग भी करके दिखाओ, है ना, एक गुणनखंड करके। जैसे कह दें मान लो 90 का, है ना, चलो 90 का नहीं कह रहे हैं हम लोग, 54 का कर रहे हैं, 54 का। आप लोग क्या करोगे, 54 का गुणनखंड करके दिखाओ तो हमें। 54 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा। हाँ पहले किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, किससे, हाँ बहुत से, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड हो पाएगा तो करेंगे, नहीं अगली संख्या को देखेंगे। चलो 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 2 दूना 4 और ये 2 सत्ते 14, 27 दूना 54। अब बताओ 2 में फिर 27 में 2 का डिवाइड होगा फिर, तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। फिर अगली संख्या पे आएंगे, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 3 आता है। हाँ 3 आएगा, देखो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है। अब 3 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, हो पाएगा 27 में 3, हाँ सर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 दमा 27 बार हो जाएगा। अब बताओ फिर 9 में 3 का डिवाइड अभी होगा, हाँ अरे 2 का तो अब नहीं होगा, जब ऊपर नहीं हुआ तो नीचे भी 2 का डिवाइड नहीं होगा। अब 3 का डिवाइड किया तो 3 दमा 27, अब 9 बचा। अब 9 में देखो 3 का डिवाइड फिर होगा, हाँ सर फिर अभी करेंगे तो हो जाएगा 3 का डिवाइड, है ना, 3 त्रिक का 9। अब बताओ फिर 3 है तो 3 में 3 का डिवाइड होता ही है, 3 एक 3। अब देखो इसका गुणनखंड कितना आ गया, 54 का कितना आया, देखो आप लोग 54 को किस रूप में लिख दिए हम लोग, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो 54 को गुणा के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिए, खंड खंड यानी तोड़ दिए। यही क्या कहलाता है, गुणा के रूप में किसी संख्या को खंड खंड करना, मतलब तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है ना, सिंपल भाषा में। तो देखो 54 को हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिया। तो 54 को इस रूप में लिख सकते हैं, और यही क्या है, ये वाला रूप क्या है, 54 का गुणनखंड है। आप लोगों को बात समझ में आया, बहुत सही। हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को गुणनखंड करना आ गया होगा। अब हम लोग देखो स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट कैसे होता है, तो पहले अभी हमने क्या बताया, जब भी स्क्वायर रूट का निकालने का तरीका क्या होता है, पहले हमें संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने आना चाहिए ना, गुणनखंड करना हमें क्या होना, आना चाहिए। मान लो 100 का क्या निकालना, स्क्वायर रूट, है ना। अब यहाँ देखो सर, अगर कह दे स्क्वायर, देखो स्क्वायर का मतलब होता है 2 की घात। यहाँ देखो 2 छुपा होता है लेकिन हम लिखते नहीं, दर्शाते नहीं। देखो स्क्वायर रूट में वर्गमूल में हम नहीं दिखाते, लेकिन क्यूब रूट मतलब घनमूल में, अगर अगली वीडियो में हम लोग घनमूल सीखेंगे, है ना। तो घनमूल जब होता है तो यहाँ 3 लिखा जाता है ना, यहाँ 3 होता है। लेकिन ये किसका साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है, यानी वर्गमूल यानी करड़े रूट भी बोल सकते हैं या स्क्वायर रूट, है ना। तो ये करड़े का साइन है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या, इसको सॉल्व करना है तो 100 लिखा है। अब क्या करना है हमें, अभी आप लोगों को बताया है इतने अच्छे से, क्या 100 का हम लोग पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आप लोगों को आ गया होगा इतनी देर में, ठीक है। पहले देखो 100 का गुणनखंड करना कैसे किया जाएगा, ऐसे तो करेंगे। पहले किससे भाग लगाते हैं, बहुत सही, किससे, हाँ 2 से। पहले अभाज्य संख्या क्या, 2 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग चला जाएगा इसमें, हाँ चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 2 को 100 से भाग 2 में, 2 से 100 में भाग 2 कितना आ गया, 50 आ जाएगा, आएगा इतना। अब बताओ 50 में 2 का भाग जाएगा, हाँ सर इसमें भी चला जाएगा, कितनी बार में, 25 बार में, ठीक है। अब 2 से 25 में भाग जाएगा, 2 से 25 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा सर पूरा पूरा, तो 2 को छोड़ के अब अगला प्राइम नंबर कौन आएगा, अभाज्य संख्या 3 आ गया। अब 3 से 25 में भाग जाएगा, सर ये भी तो नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं कर पाएगा, तो 3 को भी छोड़ोगे। अगली प्राइम संख्या क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 5 आएगा। अब 5 में 25 से चला जाएगा, हाँ बहुत सही, 5 में चला जाएगा। तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 25 को। अब 25 को डिवाइड करोगे तो 5 25 और 5 1 5 कितना होगा। तो 100 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इतना ही आएगा ना, ठीक है। यानी पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ संख्या लिखा रहेगा उसका क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कर दें तो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इतना आप लोगों को समझ में आया, बहुत सही। अब देखो ये क्या है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। मान लो ये एक प्रकार का क्या है, ये जेल है ना, ये क्या है, एक मान लो एक जेल है ना। जेल तो जानते होंगे जहाँ कैदी लोग क्या किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं ना, ये क्या है, जेल है। अभी इसका ये स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का नियम क्या कहता है, इसका रूल क्या है, कहता है कि दो कैदी, मान लो ये जेल है, इसके अंदर 2 लोग सेम सेम वाले, जो सेम सेम हो, देखने में एक जैसे हो, 2 लोग मिल जाओ और एक लोग बाहर निकल जाओ जेल से। क्या क्या हमने कहा, हाँ सेम सेम वाले 2 लोग मिलके जोड़ा बना लो और उसमें से एक लोग क्या करो, बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 दोनों क्या है, सेम सेम है, हाँ इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा,
हाँ सर बन जाएगा, यानी ये दोनों सेम सेम, ये दोनों लोग मिल गए तो यहाँ से एक लोग क्या हुए, बाहर आ गए। यही तो रूल कहता है, वर्गमूल कहता है ये क्या है, जेल है। यहाँ से दो लोग मिलो सेम सेम वाले और एक लोग क्या करो, यहाँ से निकल जाओ। तो देखो ये सेम सेम थे, दो लोग मिले, यहाँ से एक लोग निकल गए। फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन। अब देखो यहाँ पे 5 का और कोई जोड़ीदार है जो इससे मिलेगा, इसकी सहायता करेगा। हाँ सर 5 है और ये भी क्या है 5 है, तो ये दोनों सेम सेम थे और दोनों लोग क्या हुए, मिल गए एक दूसरे से और एक लोग क्या हुए, बाहर निकल गए। देखो अब बताओ जेल के अंदर कोई बचा, तो जेल के अंदर कोई नहीं बचा यहाँ पे, तो इसको लिखने का फायदा क्या, जेल को नहीं बनाएंगे, यानी सब लोग जेल से बाहर निकल गए, जेल के अंदर कोई नहीं बचा। यानी अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 5, 2 पंचे 10। अब देखो दोस्त इसका 100 का वर्गमूल हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आया, 100 का स्क्वायर रूट 10 आया। आया आप लोग को समझ में। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, दूसरा 196 का हम लोग करते हैं। पहले छोटे छोटे अंकों को निकालेंगे ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट में 196, 196। तो हम लोगों ने पहले क्या बताया, आप लोग क्या सीखे, जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 196 को पहले क्या करेंगे, हाँ गुणनखंड करेंगे। बहुत सही। अब 196 का गुणनखंड कैसे किया जाए सर, अभी हम लोग सीख लिए हैं, इसको आसानी से कर लेंगे, है ना। पहले क्या करते हैं, अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, 2 से इसमें भाग चला जाएगा। हाँ सर चला जाएगा, 2 का भाग, 2 से भाग 2 के 2 9 18, एक बचेगा, 2 8 16, इतना होगा ना, जिससे 2 9 18 हो जाएगा। अब एक इसको दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 8 कितना हो गया 16, 98 बार में भाग जाएगा, हाँ जाएगा। अब बताओ 98 में 2 का भाग अभी जा रहा है, हाँ सर 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 1 2 9 18, 49 बार भाग जाएगा। अब देखो 2 से भाग 49 में जाएगा पूरा पूरा, नहीं सर हमें तो नहीं लगता है चला जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में तो विषम संख्या है। 2 का रूल हम लोग पढ़े होंगे, किस संख्या में भाग जाता है 2 का, किस में नहीं जाता है ना। तो देखो यहाँ पे 2 का भाग अब नहीं जाने वाला है। अब किस में आएंगे सर, 2 के बाद कौन प्राइम नंबर आता है, 3 पे आता है। अब 3 से हम लोग चेक करेंगे, 49 में भाग चला जाएगा 3 का, क्या 49 में 3 का भाग चला जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप लोगों को 3 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हो गए हैं, क्या 9 4 13 आ रहा है, यानी 12 आता तो चला जाता है भाग, लेकिन 3 का इसमें नहीं जाएगा। अगला क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब 5 से अभाज्य संख्या जाएगा, नहीं जाएगा सर। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 7, 7 से चला जाएगा सर, हाँ बहुत सही। देखो 7 ये एक ऐसी संख्या, देखो 7 से इसमें क्या 49 में क्या होगा, भाग चला जाएगा। तो देखो 2 से नहीं गया तो इसको भी छोड़े, 3 से भी भाग नहीं गया, 5 से नहीं गया, 7 पे आ गया, तो 7 से भाग 49 में चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो 7 से भाग देंगे हम लोग, 7 7 49, फिर भाग देना स्टार्ट करेंगे, 7 1 के 7। देखो दोस्त, तो इसका देखो 196 का गुणनखंड हो चुका है, कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, बहुत सही है ना। अब पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल, तो पहले नंबर हम लोग क्या करते हैं, क्या किए यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। अब 196 का गुणनखंड किए तो क्या आया, यहाँ तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 आया कि ना, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, एक चीज कर ली हम लोग। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, अब स्क्वायर, ये जेल से बाहर कैसे निकलते हैं, ये लोग कैसे निकलेंगे। हाँ सर अभी आपने बताया क्या, सेम सेम वाले 2 कैदी एक साथ मिलेंगे और वहाँ से एक लोग बाहर आ जाएंगे। जैसे 2 के जैसा कोई और है, हाँ यहाँ पे है, देखो 2 लोग सेम सेम थे तो यहाँ से दोनों लोग मिल गए और एक लोग क्या हुए, बाहर आ गए, ठीक है। ऐसे देखो और कोई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7 के जैसा और कोई है ना, हाँ 7 के जैसा भी एक लोग हैं, तो ये भी जोड़ा बना के 2 लोग मिलेंगे तो एक लोग क्या होंगे, बाहर निकल के आके मौज करेंगे, है ना। अब देखो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, यानी 196 का वर्गमूल कितना होगा दोस्त, 14 होगा, ठीक है। अब आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन देखना है ना। तीसरा क्वेश्चन देखें, कितना है, 225 है। अब 225 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, है ना। 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, इसका मान बताओ कितना आएगा आप लोग, इसका मान, है ना। ये साइन किसका है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का साइन है ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना 225, तो इसको कैसे निकालोगे आप लोग, अभी हमने बताया क्या, 225 का पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, बहुत सही। तो गुणनखंड करने का तरीका भी हमने सीखा है। पहले हम लोग इसमें किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा,
इसमें क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं सर, 2 का भाग तो नहीं दिख रहा जाएगा, 3 का जाएगा। हाँ सर, हो सकता है। देखो 5 2 7 2 9, यानी जोड़ने पर 3 का गुणनखंड आ रहा है, मतलब एक मल्टीप्लाई संख्या आ रहा है जब हम लोग विभाज्यता का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, 5 2 7 2 9, हाँ ये 3 से भाग चला जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21 है ना, और कितना हो जाएगा? 3 5 15। 3 से भाग दी तो कितना आया? 75 आया। उसके बाद देखो 3 से फिर 75 में भाग जाएगा, हाँ 7 5 12 हो रहा है, यानी 3 से भाग चला जाएगा। तो इसमें भी 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 3 3 5 15, यानी 15 आ गया। अब बताओ 3 से फिर इसमें भाग जाएगा, हाँ सर लग रहा है, और सॉरी 3 1 3 3 दूना 6 होगा, और यहाँ पे 3 5 15 होगा। अब बताओ 25 में 3 का भाग जाएगा, 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से अब 25 में भाग जाएगा? नहीं सर, अब 25 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं हो पाएगा। अब 3 से नहीं होगा, अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 5। अब 5 से चेक करेंगे, क्या सर 25 में 5 से चला जाएगा भाग? हाँ सर चला जाएगा। तो 5 से भाग देंगे तो 5 25 हो जाएगा, और 5 1 कितना होगा? 5 होगा। तो देखो इसका गुणनखंड पूरा हो चुका है दोस्त, है ना। अब इसका गुणनखंड कितना है? अब इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखने वाले हैं। 225 का गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। बहुत सही है ना। अब देखो 225 का क्या किए? गुणनखंड किए। अब ये लोग एक समस्या इनके सामने किया, ये जेल से बाहर कैसे आए, है ना। तो अभी क्या बताएं? सेम वाले सेम इनके जैसा, 3 के जैसा और कोई है? कहेंगे हाँ यहाँ पर एक लोग है, तो 2 लोग मिलेंगे और एक लोग क्या करेंगे? जेल से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से सेम वाले 2 लोग मिले, और यहाँ से लोग क्या किए? बाहर निकले। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब गुणा। फिर 5 के जैसा और कोई है? अब इनसे नहीं जोड़ा बनाएगा एक लोग, तो इससे तो 2 लोग जोड़ा बना के निकल गए एक लोग। अब 5 से कोई और मिलेगा? हाँ सर मिल गया। 5 से एक लोग और मिल गए, तो 5 से भी एक लोग मिल गए, 55। देखो 2 लोग मिले तो एक लोग और निकला है ना। अंदर कोई जेल में बचा? देखो यहाँ से 2 लोग, ये दोनों लोग मिले तो एक लोग आए, फिर ये 2 लोग मिले तो एक लोग आ गए। अब अंदर कोई बचा? नहीं सर, अंदर कोई नहीं बचा। तो ठीक है, तो 3 5 15, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। बहुत सही, शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे और देखेंगे, और एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या करेंगे? होमवर्क के लिए देने वाले हैं। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। अब मान लो कह दे हैं आप लोगों को चलो हम लोग देख लेते हैं 200 का, है ना। कितना? 200 का। आप लोगों को क्या करना है? 200 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 200 को क्या करना है? वर्गमूल निकालना है, चौथा क्वेश्चन। तो आप लोगों को पहले क्या करना होगा? पहले हम बताएं क्या करते हैं हम लोग? पहले क्या करते हैं? हाँ, गुणनखंड करते हैं। अब बताओ 200 का गुणनखंड करने वाले हैं, तो पहले किससे भाग देते हैं? 2 से। 2 से भाग इसमें जाएगा, हाँ 2 से भाग तो चला जाएगा। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 200 का आधा 100 हो जाएगा। अब बताओ 100 में भी 2 का भाग जाएगा, हाँ सर इसमें भी चला जाएगा। 2 से 50, फिर 2 से भाग देंगे इसमें, हाँ चला जाएगा 2 से 25। अब क्या 25 में 2 का भाग जाएगा? नहीं सर 2 से नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, इसको छोड़ो, अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 2 के बाद क्या आएगी? हाँ 3 आएगी, 3 आएगा। अब 3 से इसमें 25 में भाग जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इसके बाद 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा? 5 आएगा। अब 5 से इसमें भाग चला जाएगा? हाँ सर 5 से जाएगा। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 25 25, फिर 5 1 5। देखो अब इसका गुणनखंड पूरा हो गया है ना। यहाँ जब लास्ट में 1 बच जाता है पूरा कट के, तो यही जो संख्याएं होते हैं जिससे हम लोग भाग देते हैं अभाज्य संख्याओं से, यही क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं ये सब संख्याएं ना। तो ये देखो हो जाएगा 200 का गुणनखंड किए तो कितना आया? 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 बार 2 है, गुणे 5 गुणे 5, इतना है। सही है, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग गुणनखंड किए, अब यहाँ से कैसे जेल से बाहर निकलेंगे आप लोग बताओ। अभी बताए हैं कैसे जेल से बाहर निकला जाए। पहले क्या होता है, ये 2 क्या करेगा? अपने जैसे किसी एक और को ढूंढेगा। ये एक क्या है? जेल है। इसके जैसा कोई और है? हाँ कहेंगे यहाँ पे है, इसके जैसा एक लोग मिल गए। तो यहाँ से 2 लोग मिले सेम वाले, तो एक लोग क्या हुए? बाहर निकल गए जेल से। तो एक लोग क्या आके मौज कर रहा है यहाँ पे 2।
अब देखो इसके साथ समस्या हो गई, ये दो अकेला बेचारा, अब ये ढूंढ रहा अपना साथी, तो इसका साथी इधर आ जाए नहीं, ये दोनों लोग तो पहले से ही समझौता कर लिए कि हम दोनों मिल जाते हैं और एक लोग बाहर निकल जाते हैं। अब ये दो बेचारा अकेला बचा, अब इसके साथ ये 5 के साथ क्या बना पाएगा? नहीं, हमने क्या कहा है, सेम सेम है ना, सेम सेम वालों को क्या करना है, साथ मिलना है, तो दो 5 के साथ तो मिल नहीं पाएगा। अब इसके साथ ये वाला साथी पहले ही से जोड़ा बना लिया, अब ये अकेला बच गया, अब ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब इसका कोई साथी नहीं मिला जोड़ा बनाने वाला, देखो ये तो नहीं आएंगे, ये तो आपस में पहले बना चुके हैं, दोबारा ये थोड़ी ना आएंगे बनाने, है ना जोड़ा। ये देखो अकेले हैं तो ये क्या करेगा, वहीं पे बैठे रहेगा उदास होकर, है ना। अब 5 देखो, 5 जो 5 है ये क्या करेगा, इसके जैसा और कोई, हाँ ये है, तो ये दोनों लोग क्या किए, जोड़ा बना लिए। और ये दोनों लोग क्या किए, देखो ये दोनों लोग मिलाए तो एक लोग बाहर आ गए जोड़ा बन के, फिर मल्टीप्लाई, और फिर देखो 5 का एक जोड़ा बन गया तो यहाँ से एक 5 चला आया, इतना होगा, ठीक है। अब देखो सर इसके साथ तो क्या हो गया, नाइंसाफ़ी हो गया, ये तो अकेला बचा है, अब क्या करेगा, उसी जेल में पड़ा रहेगा बेचारा, है ना, उदास होकर। अब ये जेल में क्या है देखो, अब ये जेल में क्या कर रहा है, मौज करेगा, जेल में कोई मौज करता नहीं, ये लोग बाहर आके मौज कर रहे हैं, ये बेचारा क्या कर रहा है, उदास होकर क्या किया है, जेल में बैठा रहेगा ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से निकला और यहाँ से 5 निकला, ये 2 पंचे कितना हो गया, 10, और इसका कोई साथी नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वहीं पे बैठ के मौज करेगा। आया आप लोगों को समझ में, बहुत सही है ना। अब आप लोगों को क्या करना, एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अच्छा और देख लेते हैं, जो बड़ा सा क्वेश्चन पूछता है देख के आप लोग डर जाते हो ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं आप लोगों को, है ना। जैसे ऐसे दिया जाता है, आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा जो सवाल आता है, बहुत आसान होता है ना, ऐसे 2-3 स्क्वायर रूट बना देगा, है ना, जैसे यहाँ से कर दें, और यहाँ भी ऐसे स्क्वायर रूट बना दें, बन जा बन जा, ये हो गया, और यहाँ पे लिख देते हम लोग, लो ये आप लोग के सामने ये अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करें। चलो हम एक बता देते हैं, उसके बाद होमवर्क में एक ऐसे ही क्वेश्चन देने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को फिर क्या करना होता है, इधर से सॉल्व नहीं किया जाएगा। जब भी ऐसे एक सवाल, जैसे जब 2-3 रूट आ जाए, वर्गमूल 2-3 स्क्वायर रूट आ जाए, तो आप लोगों को इस तरह का सवाल इधर से, बाएं तरफ से नहीं दाएं तरफ से सॉल्व करना चाहिए, किधर से, दाएं तरफ से क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, मतलब इधर से स्टार्ट करना है। तो इधर से पहले देखेंगे, इस मतलब पहले जो दाएं तरफ वर्गमूल है उसको हटाने की कोशिश करना चाहिए, है ना। दाएं बाएं समझते हो ना, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, बाएं से नहीं लगाना है, दाएं तरफ से जो वर्गमूल पहले मिले उसको क्या करना है, हटाना है, उसको गायब करना है। इधर से आए तो देखो दाएं तरफ से कौन सा वर्गमूल है, ये छोटा सा है जिसके अंदर 16 और 9 प्लस करके है ना, यानी पहले हमारा टारगेट क्या है, इनको हटाना। तो उनको सॉल्व करेंगे ना, तो ऐसे करेंगे, ये बड़ा सा स्क्वायर रूट बना लिया, 32 है, और प्लस है ये स्क्वायर रूट में 11 ये है। अब प्लस देखो इनको जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, तो छोटे से वर्गमूल में कितना आ गया, 25 आएगा, इतना कर लेंगे ना, इनको जोड़े ही तो है और कुछ नहीं किए, देखो सब सेम है, केवल इधर से सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमें क्या मिला, 16 + 9 मिला, 16 9 25 हो गया, ठीक है। अब 25 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, इसको वर्गमूल में से निकालेंगे तो ही। अब ये कैसे निकलेगा, देखो इधर ये 25 है, फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आप लोग इतना सीख गए होंगे, ये किससे कटेगा, 5 से डायरेक्ट काट देते हैं, 5 × 5 5 25, 5 × 5, तो इसका गुणनखंड कितना आएगा, इसको जब सॉल्व किए है ना, 32 हो गया, और प्लस में रूट में 11, और प्लस में इसका कितना आया, हाँ इसका गुणनखंड किया तो 5 × 5 = 25। अब यहाँ से इसका जोड़ा बना, हाँ तो 1 5 क्या करेगा, निकल जाएगा, है ना, और स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। अरे 25 है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 5 × 25 किए, इसका क्या किया, गुणनखंड किया, और ये यहाँ से एक लोग जोड़ा बनाए तो बाहर निकल जाएंगे, इतना होगा, ठीक है। अब इधर से देखो 32 है, 32 और प्लस रूट में कितना हो जाएगा, 11। अब देखो ये 5 जो है जोड़ा बनाया तो ये बाहर निकल गया, 5 आ गया। अब ये इसके जेल के अंदर कोई बच्चा नहीं, तो ये जेल क्या होगा, गायब हो जाएगा,
ये तो हम लोगों ने छोटे छोटे सवाल जो ऊपर किए उसमें सीख चुके हैं, है ना। अब देखो 16 और 5 कितना, अब इधर से देखो 2 स्क्वायर रूट बचा, 3 था अब 2 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, दाएं तरफ से ये वाला मिला तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 11 5 कितना होता है 16। हाँ तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे। इधर देखते हैं हम लोग, है ना। इधर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 32 लिखा है और प्लस, और इसको सॉल्व किए तो कितना हो गया 11 और 5 16 हो गया। ठीक है, इतना बच्चा सवाल हमारा, देखो 11 5 16 बच्चा। अब फिर क्या करना है हमें, 16 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। आप लोग सीखे ही होंगे 16 का गुणनखंड कैसे आता है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा सर, 2 चौका 8, फिर 2 से होगा, हाँ 2 दूना 4, 2 एक्के 2, ये होगा। यानी 16 का गुणनखंड हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो 32 हो जाएगा और प्लस, अब देखो 16 को इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो कैसे निकलेगा, अभी हम लोग सीखे हैं छोटे सवाल को सॉल्व करना। पहले 16 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इतना होगा। 16 का गुणनखंड किए तो इस रूप में हम लोग क्या किए, लिख लिए। अब लिख चुके हैं, अब लोग हम देखो इसको इस जेल से बाहर कैसे निकलेगा ये संख्याएं। तो 32 तो अभी इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले उधर वाले वर्गमूल को गायब करना है हमें ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो इधर से ये जो रूट बना है, पहले ये कैसे गायब होगा अभी बताएं क्या। इस सेम सेम वाले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, एक लोग बाहर जाएंगे। तो देखो यहाँ से ये आके मौज कर रहा है 2 और मल्टीप्लाई ये निकल गया, यहाँ से भी ये वाला 2 निकल गया, इतना होगा। अब इस जेल के अंदर कोई बच्चा नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं बचा है, तो ये क्या होगा, अब ये रूट गायब हो गया तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ तो देखो बच्चा 32 और प्लस में क्या बचा 2 2 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखो 32 और 4 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कितना आ गया 36 आ गया, इतना होगा 32 4 36। अब एक रूट बचा है 36, है ना। और 36 का जब रूट हम लोग निकाल, ऐसा सवाल तो हम लोग लगा चुके हैं, जब एक सवाल रूट में जब एक क्वेश्चन मतलब एक संख्या आता है। अब 36 का रूट बच गया, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गायब करने वाले हैं। तो इसको कैसे गायब करेंगे, इसको कैसे सॉल्व होगा, इधर मिटा दें, है ना। अब इधर देखो आप लोगों को, चलो ठीक है, अब इसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, रूट में 36 ये आप लोगों का होमवर्क है, इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, क्या करना है 36, जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते आए तो देखो लास्ट में क्या मिल गया हमें, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल में कितना 36 मिल गया, यानी 36 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके यही वाला 36 का वर्गमूल निकाल के आप लोग को क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। वर्गमूल आज के बाद आप लोगों को कभी नहीं दिक्कत होने वाला ऐसा सवाल में, है ना। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।